ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है तृतीय देव्य का, तो 227 श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर बतलाया कि शरीर में 3 ज्वर होते हैं। शरीर में 3 प्रकार के ज्वर हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक। मतलब कैसे होते हैं? जागृत अवस्था वाला एक दुख हो गया, स्वप्न अवस्था वाला एक दुख हो गया, सुषुप्ति अवस्था वाला एक हो गया। जागृत अवस्था का दुख क्या है? शरीर में दुर्गंधत्व, रूपत्व, अन्न ईष्णाएं, शरीर धाय भंग आदि। और स्वप्न अवस्था में काम है, क्रोध है, लोभ आदि है। और सुषुप्ति अवस्था का दुख है, शोक है, मैं कुछ नहीं जान पाता, अपने आत्मा का ही क्या अस्तित्व भान नहीं रहता, दूसरे का छोड़ो अपने ही भान नहीं रहता, मैं हूँ कि नहीं हूँ। स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में। जागृत होने के पश्चात जान पड़ता कि मैं था वहाँ पर, किंतु सुषुप्ति अवस्था में रहते रहते उसको भी मालूम नहीं रहता। इस प्रकार से 3 प्रकार के ज्वर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति वहाँ रहे 3 स्वर बताए थे। एक शरीर को लेकर के एक स्वर है, दूसरे शरीर को लेकर के दूसरा है, और तीसरे शरीर को लेकर के तीसरा ज्वर है। अब आगे कहते हैं तीनों ज्वर बता दिए थे, है क्या नहीं? तो कहते हैं एवं त्रिषु अपि देहेषु ज्वरान अभिधाय तेषाम अपरिहार्यत्व महा। एवं इस प्रकार से तीनों शरीरों में ज्वरों को कह करके कहते हैं उनका ज्वरों का अपरिहारत्व को कहते हैं, उनको त्याग नहीं हो पाता। वो तो क्यों कहते हैं? एते ज्वरः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मतः वियोगे तु ज्वरस्तानि शरीराण्येव नाशते। कहते हैं ये जो ज्वर है, तीनों ज्वर हैं, इस तो सूक्ष्म कारण 3 प्रकार के जो ज्वर हैं वे 3 शरीर को लेकर के, तीनों शरीर को लेकर होने वाले ये 3 ज्वर हैं, वे ये ज्वर है शरीरों में, तीनों शरीरों में ये ज्वर होते हैं, वे स्वाभाविक मता, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कहते हैं ये स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहने वाले ये 3 ज्वर है, इनको हटा देना चाहिए। जैसे हम बुखार को, बीमारी आई शरीर में, तो दवा के द्वारा हटा देते हैं, तो उसी प्रकार इनको हटा देना चाहिए। कहते हैं इनको यदि हटाएंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। बोलते वियोगे तो ज्वरस्य, ज्वरों के द्वारा वियोग हो जाने पर तो तानि शरीराणि नाशते, और शरीर ही नष्ट हो जाएंगे। अगर व्यक्ति उस शरीर से ज्ञान हो गया तो लीन हो जाएगा, ज्ञान नहीं हुआ तो अगला शरीर की प्राप्ति उसको हो जाएगी। ज्ञान नहीं हुआ तो अगले शरीर की प्राप्ति होगी, और ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। कहते हैं त्रिषु शरीरेषु प्रतिमान एते ज्वरा शरीर ही स उत्पन्न स्वाभाविका सम्मता। और तीनों शरीरों में जो प्रतिमान होने वाले ज्वर हैं वो शरीर के साथ उत्पन्न होने से स्वाभाविक कहलाते हैं। व्यक्ति जैसे जिस स्वभाव से उत्पन्न होता है ना, उसी स्वभाव वाला जिंदगी भर रहता है। व्यक्ति में एक न एक विशेषता, हर व्यक्ति में एक न एक विशेषता रहती है, वो अपनी एक विशेषता को लेकर के जिंदगी गुजार देता है क्या नहीं? ऐसे किसी का व्यसन होता है, किसी का गुटखा खाने का व्यसन है, किसी का मदिरा पीने का व्यसन है, किसी का बड़ी सिगरेट आदि पीने का व्यसन है। ऐसे ही किसी व्यक्ति का सत्संग करने का, सत्संग सुनने का, और किसी का गप्पे लड़ाने का व्यसन होता है। तो उसी प्रकार ये व्यसन जैसे स्वाभाविक होते हैं, उसको पड़ जाता। उसी प्रकार इस शरीर को लेकर के उत्पन्न होने वाले 3 जो ज्वर है, शरीर के उत्पन्न होते ही साथ साथ आते हैं, और शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये ज्वर को हटा दिया तो व्यक्ति नाश हो जाता है। स्थूल शरीर तो नाश हो जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो उसका रहता है, पूरी अष्टक में रहता है। लेकिन जब शरीर की उत्पत्ति होगी फिर दुख उसको प्रेरित होने लगेंगे। जब तक शरीर की प्राप्ति नहीं हुई तब तक ये दुख की प्राप्ति नहीं होती। हमको दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं हुई जब तक, तब तक उसके बीच का जो काल है, उस काल में सुख दुख नहीं होते, किंतु उसमें सुख होते हैं। बहुत से लोगों को सुख होता है, बहुत से लोगों को दुख होता है।
होने से जो नारकी योनि वाले हैं वो नीचे से जब ऊपर आते हैं तो उनको भान होता है कि हमारा ये भोग कट गया, दूसरा भोग शुरू हो रहा है, तो उनको इतना ज्ञान देता है। और स्वर्ग से व्यक्ति जा रहा है तो उसको सुख का अनुभूति होती है, किंतु जब गिरेगा तो ना तो सुख की अनुभूति होती ना दुख की अनुभूति। सीधा मूर्छित, जैसे मूर्छित व्यक्ति को ले जाते हैं ना, तो सुख दुख का भान नहीं होता, उसी प्रकार ऊपर से जो गिरने वाला व्यक्ति रहता है तो मूर्छ अवस्था में आकर कहता है। तो इसलिए वो जो वृक्ष में आता है, पौधे में आता है, चक्की में पिसता और अग्नि में जलता है, अग्नि में जलता तब जाकर के पिता के शरीर में प्रवेश करता है। तो यदि उसको सुख दुख होते तो मर ही जाता, पहले से ही मर जाता है कि नहीं। सुख और दुख होते का भान होता तो वो शरीर अग्नि में जलते ही जल जाना चाहिए, नाश हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता वहां पर। तो बीच की अवस्था में उसको जब शरीर की प्राप्ति होती है तो दुख चालू हो जाते हैं, शरीर की प्राप्ति नहीं होती तो नहीं होती। किंतु जो वृक्ष आदमी को दुख है उनको भी वो भोग योनि है ना, भोग योनि से उनका शरीर हाँ, उसको हृदय देश में जैसे गया हर व्यक्ति जब वो शरीर निकल प्राण छूटते हैं ना, तो प्राण छूटते हर अंग से प्राण निकलते सीधा हृदय में प्रवेश करता है। सभी का समुदाय कहाँ जाता है, सारी इंद्रियां हृदय में लीन हो जाती है, हृदय के पास में जाती हैं, हृदय में आ जाती हैं, अंतःकरण में एक वो तो जाती हैं। तो वहीं पर जाकर के जीव हृदय में जाकर के जीव को ज्ञान हो जाता है, मैंने एक कर्म किए, इतने भयंकर कर्म किए, इतने अच्छे किए, इतने खराब किए। तो खराब और कर्म को देख करके उसको वहीं पर निर्णय हो जाता, आसक्ति हो जाती कि मेरे को अब अगली योनि में जाना है, तो इस योनि में जाना है, उसको वहां पर ज्ञान हो जाता है हृदय में जाते ही। इसके पश्चात ज्ञान हो गया, फिर जो आगे उसके सामने है जो रील पड़ी, अच्छा जिस फोटो का जिस चित्र जो उसके सामने आ गया वही अच्छा लगता है उसको। ये शरीर को तो भान भूल जाता है, वो जिस शरीर में अवस्थित है उस शरीर का भान भूल जाता है। जो उसको सामने देखो, उसके सामने ये शरीर अच्छा है तो उसी को पकड़ करके तो चला जाता है, मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। उसी की स्मृति उसको बन जाती है कि यही शरीर में जाना है मेरे को, इसी की भोग भोगना है। तो उसी शरीर को चाहे अच्छा वाला हो चाहे खराब वाला हो, उसी में चला जाता है। तो कहते हैं ये शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्वाभाविक सम्मत है, सभी के द्वारा स्वीकृत है। स्वाभाविकत्व व्यतिरेक मुखेन रहती, स्वाभाविकत्व को व्यतिरेक मुख से दृढ़ करते हैं, बोध कराते हैं ना। स्वभाव जो व्यक्ति का हो ना स्वभाव, उस स्वभाव को व्यतिरेक मुख से व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा दृढ़ करते हैं। तो कहते हैं वियोगे तो यतः कारणादिभिर जोरैश् तेषां शरीराणां वियोगे सति तानि शरीराणि नास्ते एव न एव भवन्ति अतः स्वाभाविक। कहते हैं क्योंकि जिस कारण से जिस हेतुओं के कारण आदि के द्वारा है ना, जिस कारण से यतः कारण जिस कारण से ये भी इन ज्वरों के द्वारा तेसाम शरीरों का वियोग हो जाना, इन ज्वरों के द्वारा इन ज्वरों से तेसाम स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है ना, इन शरीरों का वियोग हो जाने पर तानी शरीराणी नाशते, जो शरीर है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए नाश को प्राप्त हो जाने इसलिए कहते हैं एव न एव भवन्ति, इसलिए नहीं होते है ना, नाश को ही प्राप्त हो जाएंगे। तानी शरीराणी नाशते एव न एव भवन्ति, उत्पन्न फिर दोबारा के नहीं होंगे, इसलिए अतः स्वाभाविक। इसलिए दो यदि वो नष्ट हो जाए और शरीर बना रहे हैं तो संभव नहीं है। अतः शरीर के साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं तीनों ज्वर शरीर को लेकर के। शरीर उपाधि नहीं है तो कोई दुख ही नहीं है, उपाधि है तो दुख है, उपाधि दुख का हेतु है। तो कहते हैं तत्र दृष्टान्तम, उसी को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। तंतुर्वियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा, मृदो घटस्य ततः देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम्। कहते हैं जैसे तंतु से युक्त पट नहीं रहता, तंतु को निकाल दो और पट बचा रहे, ऐसा संभव नहीं है।
और जैसे बालों को निकाल दिया कंबल बचा रहे, ऐसा भी बालों से युक्त कंबल भी नहीं देखा जाता। और कहते हैं मृतिका से युक्त घट भी नहीं देखा जाता। उसी प्रकार जिस प्रकार से तंतु से युक्त पट नहीं देखा जाता, नहीं ठहर सकता एक क्षण भी, और बालों से रहित कंबल भी एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, जैसे मृतिका से रहित घट भी एक क्षण नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार से देह भी ज्वरों के रहते नहीं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। अर्थात जैसी ज्वर निकले इसमें से विष निकल गया, तेजस निकल गया, प्राग निकल गया, तो क्या हो जाए, ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, देहपात हो जाएगा। तो कहते हैं ये तो है ना। तो दृष्टांत तो कहते हैं इदानीम कूटस्थे ज्वराभावम कैमुतिक न्यायन दीदर्शयुषुर चिदाभासे तावत ज्वराभावम दर्शते। अब वर्तमान काल दृष्टांत के द्वारा बतलाने के कारण है ना, दृष्टांत के पश्चात कहते हैं अब दृष्टांत में भी जोड़ते हैं। कहते हैं इदानीम कूटस्थ परमात्मा में ज्वर के अभाव को, ज्वर का अभाव को कैमुतिक न्याय के द्वारा सिद्ध करते हैं। अल्लाह हम दो व्यक्ति हैं, है नहीं, तो बोलते इसमें इतना धन है, एक में तो 1000 लाख रुपए का पास है, एक है बोलते एक नौकर एक मालिक के पास में काम करता है, एक नौकर मालिक, बोलते नौकर कितने बड़े कितनी संपत्ति वाले, करोड़पति है, नौकर कितना है, करोड़पति संपत्ति वाला है। तो जिसकी यहाँ वो करोड़पति संपत्ति वाला नौकर है, तो जिसके यहाँ काम करता होगा तो कितनी संपत्ति उसकी होगी, कैमुतिक न्याय बोलते हैं। तो बोलते कैमुतिक न्याय से, न्याय के द्वारा दिखाने की इच्छा से, दीदर्शन बोध कराने की इच्छा से चिदाभास में तावत ज्वर के अभाव को दिखलाते हैं। चिदाभास में ज्वर का अभाव दिखलाते, फिर चिदाभास से जो परे है परमात्मा, तो उसमें तो हो ही नहीं सकते। जब चिदाभास में ज्वर नहीं है तो चिदाभास का जो बिंब है उसमें कैसे हो सकते हैं। तो कहते हैं चिदाभासे स्वतः कोपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः प्रकाशेक स्वभावत्वम् एव दृष्टं न चेतरत। कहते हैं चिदाभास में भी स्वतः स्वभाव से स्वरूप से कोपि ज्वरो नास्ति, पारमार्थिक रूप से चिदाभास में भी कोई भी ज्वर नहीं है। अतः इसलिए जब पारमार्थिक रूप से चिदाभास में कोई एक भी ज्वर नहीं है, तो उसी प्रकार से जो चिदाभास का मूल स्वरूप है, चिदाभास का जो मूल स्वरूप है वो कूटस्थ परमात्मा है। अतः इसलिए चिदाभास में न होने से चित्त का जो मूल बिंब है, प्रति बिंब स्वरूप है, वह चेतन प्रकाश एक स्वभाव होने से, और चेतन तो कैसा है, चित्त प्रकाश एक स्वभाव वाला ही है। दृष्टम न चैतत, क्योंकि जब वो चिदाभास में स्वतः को भी जो नहीं है, तो चिदाभास भी कैसा है, चेतन एक प्रकाश स्वरूप वाला, अर्थात उसका मूल योनि कौन है, चैतन्य है। तो जैसे चिदाभास जैसे चैतन्य प्रकाश स्वरूप वाला है, उसी प्रकार ये भी चिदाभास भी अपने स्वामी के गुणों को लेकर के चेतन स्वरूप पे प्रतीत होता है। तो चित्त का चैतन्य का प्रकाशिक स्वभावत्व एक दृष्टम न चैत्रत, इतरत नहीं है, मतलब इतरत का अर्थ करते हैं न च इतरत, और कोई दूसरा उसमें ज्वर भावी, अर्थात जो शरीर के संबंधों को लेकर के उसमें ज्वर भाव, शरीर के संबंधों को लेकर के ही चिदाभास में ज्वर भाव होते हैं, और वैसे ज्वर भाव उसमें नहीं होते। ना चाहे और दूसरा कोई कारण नहीं है, और दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि चैतन्य ऐसे चिदाभास में भी स्वभाव तो नहीं, उसी प्रकार चैतन्य में भी पारमार्थिक रूप से कोई ये ज्वर आदि नहीं है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा चित्त स्वरूप से चित्त प्रकाश स्वरूप वाला
है, उसी प्रकार ये भी चिदाभास भी कैसा ही है, चित स्वरूप वाला ही है। ऐसा चित चिद चित एक स्वभावत्व एवं दृष्टम, तो चैतन्य का प्रकाश एक स्वभावत्व देखा गया, न चैत्र, इससे भिन्न कोई दूसरा नहीं देखा गया। तो कहते हैं चिदाभास से स्वतः शरीर त्रयगत ज्वर संबंधम अंतरेण न कोपी ज्वर विद्यते। बोलते चिदाभास में स्वतः स्वरूप से पारमार्थिक रूप से शरीर त्रयगत, शरीर त्रयगत तीनों शरीरों को द्वारा प्राप्त होने वाले जो ज्वर है, वो ज्वर है शरीर त्रयगत ज्वर संबंधम बिना अंतरेण बिना न कोपी विद्यते। बोलते न चैत्रत, बोलते शरीर के संबंधों को लेकर के ही चिदाभास में ज्वर दे गया, और बिना शरीर से अलग कर दिए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति वाले तीनों शरीर को अलग कर दिए, तो फिर चिदाभास में भी ज्वर नहीं है। बोलते हैं चिदाभास में स्वतः स्वरूप से शरीर त्रयगत, शरीर तीनों शरीरों से प्राप्त होने वाले ज्वर के साथ संबंध के बिना न कोई ज्वर चिदाभास से विद्यते, कोई भी चिदाभास में ज्वर नहीं रहता, किंतु शरीर को लेकर के उसमें ज्वर प्राप्त होते हैं। शरीर के साथ संबंध हटा दिए चिदाभास में तो कोई ज्वर नहीं है। तो कुत इत्याह, तो कैसे कह दिया आपने, शरीर के संबंध को लेकर के उसमें ज्वर अभाव होते हैं, और शरीर को लेकर के न होने से उसमें ज्वर का अभाव होता है। आपने कैसे कह दी, तो कहते हैं ऐसा, कहते हैं चित्त प्रकाश एक विद्वान अनुभव से सिद्धत्वात् प्रतिबिंब से चिदाभास तत्व इष्टव तत्व एष्टव्यम इति भावा। बोले चैतन्य का, तो चित्त है ना, चैतन्य का प्रकाश एक स्वभाव वाले चैतन्य का, चित्त है ना प्रकाश, चित्त का चैतन्य का, कैसा चैतन्य बोले, प्रकाश एक स्वभाव वाला चैतन्य, प्रकाश एक स्वभाव वाला चैतन्य का विद्वद अनुभव सिद्धत्व, विद्वानों के द्वारा अनुभव सिद्ध किया है। जैसे प्रकाश एक स्वभाव वाला चैतन्य है, चैतन्य का प्रकाश स्वभाव वाला है, उसी प्रकार प्रतिबिंब रूप चिदाभास का भी तथात्वम एष्टव्यम है ना, उसी प्रकार ये भी चिदाभास को भी कैसे जान लेना चाहिए, चेतन एक प्रकाश स्वरूप वाला जान लेना चाहिए। आतत उसी जैसे चेतन प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार चिदाभासी प्रकाश एक स्वरूप है, क्योंकि लीन ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात चिदाभासी कैसे उसी में जाकर के लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें अलग हो गई है कि नहीं, अलग तो नहीं हुई किंतु दिख रही हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो किरणें कहाँ चली जाती हैं, जैसे सूर्य अस्ताचल को देखा नहीं दिखती, आता सूर्य में जाकर के लीन हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब घट में पड़ा, किसमें, जल में, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण पर्वत के ऊपर आया, पर्वत के नीचे गया, तो सूर्य का प्रतिबिंब कैसे कहाँ चला जाता, जल वाला उसी में लीन हो जाता, सूर्य में लीन हो जाता है। उसी प्रकार चिदाभास रूप जो चैतन्य जीव है, वो भी जब विज्ञान हो गया चिदाभास को, तो वो भी कहाँ चला गया, अपना स्वरूप में लीन हो जाता है। लीन होता है कि नहीं होता, ये भी है कि नहीं ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया जीव, है कि नहीं। कूटस्थ तो मुक्त है ही है, कूटस्थ तो मुक्त है ही है, किंतु चिदाभास ने आरोपण कर दिया उसके कर्तव्य से, इसलिए वो बंधन वाला हो गया। कूटस्थ को कुछ नहीं करना पड़ती है, और कूटस्थ तीनों शरीरों को दृष्टा है। तिरसु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगा सैद्व लक्षण साक्षी चिन्मात्रम सदस्य, तीनों धामों से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अलग है, पृथक है। चिन्ह मात्र तीनों शरीरों को कैसा है, दृष्टा होता, दृष्टा दर्शन दृश्य, तीनों का ही भोक्ता है, भोक्ता भोगम भोग्यम भोक्ता भोग, ये तीनों का ही साक्षी है। तो ये तो तीनों अवस्थाओं को साक्षी है, तीनों भोगों का भी साक्षी है, त्रिपुटी का भी वो साक्षी है, इसलिए पृथक है। तो जो चिदाभासी उसी में जाकर क्लीन हो जाए। कूटस्थ को कुछ नहीं करना है, किंतु चिदाभास को सारा कुछ करना पड़ती है। चिदाभास जब उसको चिदाभास को ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया फिर मुक्त हो जाता है, उसी में जाकर के लीन हो जाता है। तो कहते हैं तो चिदाभास में भी स्वतः कैसा तीनों रोग नहीं है, किंतु फिर रोग होते हैं चिदाभास में देखे जाते हैं। और शरीर के संबंध
शरीरों के संबंध बना करके उसमें रोग हो जाते हैं। शरीर अविद्या के द्वारा उसने शरीरों के साथ संबंध बना लिया चिदाभास ने भी, तो उसी में ये रोग सत्य रूप से स्वीकार कर लेता है। तो जैसे चेतन प्रकाश स्वभाव वाले चेतन का विद्वानों के द्वारा अनुभव सिद्ध होने से चेतन कैसा प्रकाश एक स्वभाव वाला है, प्रकाश स्वरूप वाला है, उसी प्रकार से प्रतिबिंब रूप चिदाभास का भी उसी प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं यदार्थम चिदाभास जो उपादित तदानी तद इदानीम रसते, जो जिस कारण से चिदाभास में जोरों के अभाव को उपादन किया था, कर दिया पूर्व में, है ना, तद उसी जोर के अभाव को इदानीम वर्तमान काल में दिखलाते हैं। जैसे चिदाभास में जोरों का अभाव का पिछले श्लोक में निराकरण कर दिया, हटा दिया, उसी प्रकार अब चिदाभास में वो जोर कैसे आते हैं उसको बतलाते हैं। जोर चिदाभास में कैसे जोर आ जाते हैं वो तीन, उसको दिखलाते हैं। तो कहते हैं साक्षी साक्षी सत, अच्छा चिदाभास है ना, अच्छा चिदाभासेप्य संभाव्य ज्वरः साक्षिणी का कथा, एवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्य विद्यया, तो कहते हैं बोलते हैं चिदाभास में भी, चिदाभास में बोले चिदाभास से अपि असंभाव्य जुरा साक्षिणी का कथा है, यही है ना 29-30 है। तो बोलते चिदाभास में भी जोर नहीं होते। जब चिदाभास में ही जोर नहीं होते तो साक्षिणी में का कथा, साक्षिणी के विषय में तो कहना ही क्या बनता ही नहीं है। जब उसके सेवक में ही ये गुण नहीं है तो स्वामी में कहाँ से गुण आएंगे, है ना। जब सेवक में ही सद्गुण, इतने सद्गुण भरे हुए हैं, सेवक में ही इतने सद्गुण है, विनम्र है, तो स्वामी के विषय में तो कहना ही क्या। कभी कभी सेवक में बहुत अच्छे गुण होते हैं, क्योंकि स्वामी में गुण खराब हो जाते हैं, और कभी कभी स्वामी बहुत अच्छे गुण होते हैं, सेवकों में खराब होते हैं। किंतु यहाँ पर ऐसा है, जब चिदाभास में ही स्वच्छ है, चिदाभास ही स्वच्छ है, तो चिदाभास से जो स्वच्छ है तो उसका मूल जो स्वरूप है वो कितना स्वच्छ होगा। तो जैसे चिदाभास में जोर नहीं है तो फिर कूटस्थ में कहाँ से जोर आए। तो चिदाभास से पी असंभाव्य जोर, चिदाभास में जब संभावना नहीं है जोरों की, तो साक्षी में कहाँ से आए, उसके विषय में तो कहना ही क्या। एवं फिर भी जब नहीं है तो कहाँ से आए जोर, कहाँ से आ गए, बिना आकाश से टपके नहीं है क्या नहीं। कहते हैं एवं फिर भी एकता मैंने चिदाभासो ही अविद्या, बोलते अविद्या के कारण चिदाभास ने उन तीनों जोरों को अपने से साथ संबंध बना लिया। अपने के साथ संबंध बना लेने से ही उसमें चिदाभास में ये तीन जोर जुड़ जाते हैं। कोई किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती अपने में आरोपण कर लिया। एक व्यक्ति था, कहाँ था, एक ट्रेन में जा रहा था, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, सफर कर रहा था, तो एक्सप्रेस थी उसमें, तो जा रहा था, वो कोई व्यक्ति ने एक लाश को मार कर ट्रेन में ऐसे बैग बना कर रख दिया, और वो तो लाश को पेटी बंद करके, सील करके, पेटी बंद करके वो चले गए, उनको ठिकाने लगाने थी। तो वो व्यक्ति, उन्होंने क्या कर दिया, लाश को उसमें कर दिया, कहाँ पर, ट्रेन में डाल दिया, रिजर्वेशन डिब्बे में रख दिया। अब एक व्यक्ति बैठा, कहीं जा रहा था लंबी दूर, जहाँ से गाड़ी चली हुई वहीं से लास्ट तक गया था, तो जहाँ रुकने थी गाड़ी, स्टॉप लास्ट का, तो वो व्यक्ति बैठा, तो उसने पेटी को देखा कि इसमें पेटी रखी है, तो किसी को होगी। जब कोई नहीं आया, लेने नहीं आया, तो देखा, फिर बहुत विचार करने के पश्चात फिर जब गाड़ी खत्म हो, जहाँ गाड़ी रुकी गई, तो सब उतर गए, और वो भी सोचा थे कोई आया कि नहीं आया इसको उठाने के लिए, तो कोई नहीं आया। तो अरे फिर उसने कहा, उसने अपने उस पेटी को हम मान लिया कि मेरी है। तो टीटी लोग आए थे, ये सामान किसका चेक करने के लिए बचा। तो उसने कहा ये सामान
सबका चेक कर लिया, इस जिसका जो था सामान ले लिया। अब पेटी का कोई मालिक नहीं बना। उसने कहा, जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा ये मेरी पेटी है, मेरी पेटी है। तुम्हारी पेटी क्या है इसमें? अरे कुछ नहीं, वैसे सामान है। ऐसे ही झूठ बोल दिया उसने। अच्छा, इस कागज बताओ। अरे कागज देखो, उसने इधर उधर कागज ही नहीं मिले। अरे इधर उधर कहीं गिर गिर गए। अच्छा, क्या सामान है? कुछ नहीं, ऐसा ही है। तो फिर उठाने लगे वो पेटी आदि। तो देखा बहुत वजन है, क्या माल है, कुछ सामान ले जाके जा रहा है? तो अरे क्या, इसमें बहुत वजन है, तुमने इसका ये पूरा बिल नहीं चुकाया, इसमें बताओ क्या है? अरे वो ऐसा ही सामान है। तो उन्होंने नहीं माना, उसका ताला तोड़ दिया उसका। तो ताला तोड़ कर देखा तो उसमें लाश पड़ी थी। लाश पड़ी तो उसने कहा कि तुम लाश कहाँ लेके जा रहे हो, चलो अब जेल। तो उसने दूसरे के पेटी से अपना मान लिया जबरदस्ती। सच्ची घटना है, और झूठी तो रही है। और पहले किसी घटना घटी थी, यही अभी की घटना है। यहाँ से कोई जा रहा होगा, कोई इधर उधर बंगाल जा रहा होगा लास्ट तक, तो उस व्यक्ति ने वो अपना मान लिया उसको। किसी में कुछ होगा तो मेरा हो जाएगा, संपत्ति होगी तो मेरी हो जाएगी, लेकिन उसमें थी लाश। तो जेल में गया। तो जबरदस्ती उसने माना अज्ञान से। तो बाद में बताया नहीं होगा कि मैंने, अब बाद में बताया कार्य मेरी नहीं है वो, तो मैंने लोग कारण था। अब कौन माने? अब कौन मानेगा? कुछ तो बिल भरना पड़ेगा, और क्या है क्या नहीं? जेल में डाल दिया, कुछ दंड मिला, और का जेल में डाला, दंड मिला। मतलब ये जबरदस्ती उसने मान लिया अपनी दूसरी वस्तु को। तो दूसरी वस्तु को जो है उसने मान लिया, तो जेल भुगतनी पड़ी उसको। नहीं मानता तो कुछ नहीं था, छोड़ देता, फोन के ले जाएगा। लेकिन लोग आ गए उसको, हो सकता कोई माल हो, है कि नहीं? पैसा हो, किसी का धन हो, पहले धन की माल रखते थे, धन की कामना लोग आप रखते थे। इसमें से धन होगा तो अपने काम आ जाएगा। धन के स्थान पे बोलने की लाश, तो फंस गया। हत्या के आरोप लग गए। इसी को यहाँ पर भी कह छेदाभास में स्वतः कोई दोष नहीं है, फिर भी उसने अविद्या के कारण एकता उन शरीर के साथ संबंध बना लिया। तो शरीर के साथ संबंध बनाती हो तीन जो छेदाभास में आ गए। तो कहते हैं यदार्थम चिदाभासो चिदाभासे भी ज्वरा न संभव है, जिस कारण से जिसके लिए जिस अर्थम जिसके लिए चिदाभास में भी ज्वर न संभव थे न, तो जब चिदाभास में जो नहीं रहते तो तदा उस काल में न साक्षिणी संभावती किम हु वक्तव्य थी, तो साक्षी में नहीं रहते उसके विषय में क्या कहना चाहिए? ननु तरी तो ज्वरामी इति अनुभवस्य का गति थी। तो पूर्व पक्षी कहता है मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मेरे को दुख हो रहा है, सुख हो रहा है ना। ज्वरामी इति अनुभव की क्या गति होगी? मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस अनुभव का, इस ज्ञान की क्या गति होगी, कहाँ जाएगा? बोलते है ज्ञानी जब ज्ञान मुक्त हो गया ज्ञानी, तो ज्ञानी के जो कर्म बचे वो कहाँ जाएंगे? कर्मों का तो कोई ना कोई गति होना चाहिए। तो कर्मों की गति भी न्याय कर देते हैं। तो सेवा करेगा उसको पुण्य चले जाएंगे, जो निंदा करेगा उसके बाद पाप चले जाएंगे। उसी प्रकार मैं ज्वरामी एक कहाँ से इसकी गति क्या हो जाएगी? बोलते हैं एवं एकता मैंने चिदाभासी अविद्या, अविद्या के द्वारा चिदाभास ने उनके साथ संबंध बना लिया, तो उसी चिदाभास के हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं जबरदस्ती। जैसे जबरदस्ती उसने पेटी को ही अपना मान, पेटी को अपना कर लिया उसने, उसको मालूम पड़ जाती है कि लाश है, खुद ही मानता वो है मेरा नहीं, सटक जाता, किंतु उसने लोग पहले ही भाग जाता, किंतु हाँ, और क्या, उसको लोग के चक्कर में फंस गया। तो कहते हैं अब एकता मैंने इति संक्षेपेण उक्तार्थम प्रपंच थे, एकता को जान लेता है, एकता कर लेता है। मैंने अभुवन्य मन अभुवन्य धातु है, तो उसने एकता को जाना था, उसके साथ संबंध बना, शरीर के साथ संबंध बना लिया था, तो इसलिए शरीर के साथ संबंध बनाने से वो सुखी दुखी हो गया। तो कहते हैं जो एकता मैंने इति संशय से उस अर्थ को प्रपंच करके कहते हैं। तो कहते हैं साक्षी सत्यस्य मध्यस्य स्वेनोपेते बपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते
तत्सर्वं वास्तवं सत्य स्वरूपमिति मन्यते। कहते हैं चिदाभास स्वयं के सहित है, स्वयं के द्वारा बपुस्त्रे उपेते हैं, तीनों शरीरों के साथ संबंध बना लेता है। अपने सहित शरीर तीनों शरीरों के साथ संबंध बनाने के कारण उस चिदाभास में तो एक पहले से उसने कूटस्थ कैसा सत्य है, उस सत्य धर्म को उसमें आरोपित कर लेता है, अपने में भी आरोपित कर लेता है और शरीरों में भी आरोपित कर लेता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में भी आरोपित कर लेता है। कहते स्वयं के द्वारा स्वयं के सहित शरीर तीनों शरीरों को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरों के साथ संबंध बना लेने से उस साक्षी सत्यत्व अध्यक्ष, साक्षी के सत्यत्व स्वरूप को अपने में अध्यास करके और स्थूल शरीरों में, स्थूल आदि शरीरों में अध्यास करके कहते हैं तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य रूपमिति मनते। वो उन सारे स्वरूप, सारे धर्मों को, साक्षी के सत्य धर्म को बपुस्त्र तीनों शरीरों में आरोपण करके कहते तत्सर्वम, सर है, सारा है, उनके स्वस्य वास्तव, स्वयं के स्वरूप को, स्वयं के वास्तविक पारमार्थिक रूप को, उनका जो स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को सत्य मान करके अपने में आरोपण कर लेता है। तो उनके स्वरूपों को अपने में आरोपण करके साक्षी के सत्य धर्मों को उन शरीरों में आरोपण कर दिया और उन धर्मों को अपने में आरोपण, शरीर के धर्मों को अपने में आरोपण कर, साक्षी के सत्य धर्मों को उनमें आरोपण कर दिया, अपने में भी और उनमें भी आरोपण कर दिया। और उनके जो रूप है, तीनों शरीरों के जो रूप, उन रूपों को अपने में साथ संबंध बना करके क्या कहते हैं, हम सुखी हम दुखी, इस प्रकार से उसको मान लेता है, जबरदस्ती मान लेता है। तो कहते हैं अयम चिदाभास, यह जो चिदाभास है स्वयं सहित शरीर त्रय, तो चिदाभास स्वयं के द्वारा, स्वयं के सहित बपुस्त्र तीनों शरीरों को, बोले शरीर त्रय, तीनों शरीरों में त्रय है ना, स्वयं के द्वारा चिदाभास स्वयं के द्वारा स्वयं के सहित तीनों शरीरों में साक्षीगत सत्य धर्म, साक्षी से होने वाला जो सत्यत्व धर्म, साक्षी में सत्य धर्म, साक्षी में एक तो धर्म कौन सा, सत्यत्व, सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो साक्षी का जो सत्यत्व धर्म है, सत्स्वरूप है, उसी धर्म को लेकर के तीनों शरीरों में क्या कर दिया, आरोपण कर दिया। तो सत्य धर्म को शरीर में आरोपण करके तत्सर्वम तो तत्सर्वम कहते हैं ज्वर के समान शरीर त्रयों को, ज्वर के समान तीनों शरीरों को स्वयं का वास्तविक रूप से मानता है। चिदाभास स्वयं मेरे ही तीनों शरीर, ऐसे वास्तविक रूप से स्वयं के वो वास्तविक रूप को मानता है कि मेरे तीनों शरीर है। जैसे तीनों जोरों को अपने आरोपण कर लेता, उसी प्रकार शरीर चेतन परमात्मा के सत्य स्वरूप को शरीर में आरोपण करके, तीनों शरीरों में आरोपण, सत्य धर्म को उसमें आरोपण करके फिर उन धर्मों को अपने में, उनके वास्तविक रूप को अपने में आरोपण कर लेता है। उनके वास्तविकता वो शरीर तीनों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के स्वरूप है, उन स्वरूप को भी अपने में ही पारमार्थिक रूप से स्वीकार कर लेता है कि मैं ही इस शरीर वाला हूँ। तो मैं ही इस शरीर वाला हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, उसको फिर मैं सुखी हूँ। उस शरीर में से जो सुख दुख होता है, उस शरीर के सुख दुखों को फिर अपने में आरोपण कर लेता है। हाथ पैर कट गया तो फिर कहते मैं कट गया, मैं मारा गया, है कि नहीं, मेरा हाथ कट गया, फिर पूरा ही मर गया तो मैं मारा ही गया, पूरा ही मर गया तो मारा ही गया। तो कहते हैं इस प्रकार से वर्णन किया। तो आगे कहते हैं उनके स्व के वास्तविक रूप को मानता है, स्व के शरीर त्रयों को ज्वर, जैसे ज्वर दूसरे के ज्वर को अपना मान लिया उसने, तीनों शरीरों के जो ज्वर है उसको अपना मान लिया, उसी प्रकार तीनों शरीरों के इस वास्तविक स्वरूप को अपना स्वरूप मान लिया। तो स्व के वास्तविक स्वरूप को मानता है ना, स्व के पारमार्थिक रूप को मान लेता, उनके जो स्व का धर्म था उन धर्मों को अपने में आरोपण कर लेता है। तो कहते हैं एवं भ्रांति ज्ञाने सती किम भवति, इस प्रकार से
दूसरे के धर्मों को अपने में आरोपण लेने अपने में आरोपण कर लेने पर क्या होता है? भ्रांति ज्ञान हो जाने पर किम भावती क्या क्या हो जाता? तो कहते हैं एतस्मिन् भ्रांति कालेयं शरीरेषु ज्वरस्वता एतस्मिन् भ्रांति कालेयं शरीरेषु ज्वरस्वता स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुम्बिवत्। स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुम्बिवत्। कहते हैं जब एतस्मिन् काल में, जिस काल में भ्रांति काल में, एतस्मिन् काले भ्रांति काल में है जो चिदाभास है, भ्रांति हो गई उसको दूसरे के धर्मों को अपने में आरोपण, शरीर के धर्मों में चिदाभास ने अपने में आरोपण कर लिया। तो है जो चिदाभास है शरीर भ्रांति काल में भ्रांति अविद्या के द्वारा भ्रांति हो जाने पर शरीर के धर्मों को अपने में आरोपण कर लेने पर शरीरेषु ज्वरसु, तीनों शरीरों में विद्यमान जो ज्वर है उन ज्वरों को अपने में आरोपण कर लेने के पश्चात कहते हैं जब उनमें जो कष्ट होता है, उन शरीरों में जो कष्ट आता है, तो उन कष्टों को कहकर अपने में मान लेने पर कहता है स्वयं एव ज्वरामीति, वो स्वयं मैं ज्वरा से पीड़ित हो गया। तो स्वयं ही ज्वरामी, मैं ही जल रहा हूँ, मैं ही मर रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। इस प्रकार से चिदाभास अपने में और बुद्धि के धर्मों को चिदाभास अपने में आरोपण कर लेता है। स्वयं ही ज्वरामी इति मन्यते ही कुटुम्बीवत्, उदाहरण दिया कुटुम्बीवत्। तो कुटुम्ब मतलब पत्नी बीमार हो गई तो वो दुखी हो जाता है। पत्नी यदि बीमार हो गई तो उसका जो पति है बहुत परेशान हो जाता, दुखी हो जाता है। पुत्र यदि बीमार हो गया तो काम कौन करेगा? पुत्र है, पत्नी है, परिवार वाले यदि बीमार हो गए तो व्यक्ति जो मुखिया है बड़ा दुखी हो जाता है। एक तो पैसा खर्च होगा, दूसरा और परेशानी अपने को झेलना पड़ेगी। तो जैसे दूसरे के दुखों को अपने में आरोपण कर लेता है, उसी प्रकार चिदाभास ने भी शरीर के धर्मों को अपने में आरोपण कर लिया। तो कहते हैं अयम चिदाभास अस्याम भ्रांति वेलायाम शरीर निष्ठ ज्वरम स्वात्मनि आरोप्यति। यह जो चिदाभास है इस भ्रांति काल में शरीर निष्ठ ज्वर, तीनों शरीरों में रहने वाले ज्वरों को अपनी आत्मा में ही आरोपण कर लेता है कि नहीं? जैसे नीचे के कुटुम्बवत दिया है, एतद् दृष्टान्तेन तर्यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु व हम एक विकला सकलो वाइति मन्यते। पुत्र है, भार्या आदि है, इनके विकल होने पर, विकल अलग अलग में अथवा संपूर्ण के कष्ट की प्राप्ति हो जाने पर वो जो मुखिया है ना, तो क्या कहते हैं हम ही विकल हो अथवा सकलो अभी, या तो संपूर्ण विकल हो जाते हैं अथवा एक करके विकल होते हैं, तो सभी दुखी हो जाते हैं अथवा एक ही दुखी होता है। तो यहाँ से आगे कहते हैं, तो कहते हैं दृष्टांत को विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं। पुत्र दारेषु तप्यत्सु तपामीति वृतायता मन्यते पुरुषस्तद्वत् आभासोऽप्यभिमन्यते। कहते हैं पुत्र दारा आदि के तप्त हो जाने पर और व्यक्ति कहता है हम तपामी इति, मैं तप्त हो गया हूँ। पुत्र है, दारा है, दार यानी पत्नी उसकी, तो पुत्र दारा आदि के बीमार हो जाने पर, संतप्त हो जाने पर, तब संताप है, उसको कष्ट की प्राप्ति हो जाने पर, तो व्यक्ति जो मुखिया है वो कहता है मैं हम तपामी, मैं कष्ट को प्राप्त हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं रोगी हो गया। इति इस प्रकार से वृत्ता यथा मान्यते, वृत्ता यथा मन्यते, ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं में आरोपण कर लेता है। उसी पुरुष से पुरुष मन्यते, ऐसा जिस प्रकार से पुरुष मन्यते, कौन मानता है? पुत्र दारा आदि के बीमार हो जाने पर अपने में आरोपण कर लेते हैं, मानता है। कहता जिस प्रकार से था तो उसी प्रकार से आवासोपि अभी मन्यते, आवास भी कैसा मानते हैं? शरीरगत दोषों को अपने में आरोपण कर लेता है। तो शरीर के घाव हो जाने पर कहता मैं घाव हो गया, शरीर टूट गया तो मैं ही टूट गया, है ना, मेरा शरीर टूट गया, मर गया तो नहीं। हाँ, शरीर मरेगा तो क्या मैं मर गया, मर रहा हूँ, और शरीर में घाव हो गया तो बड़ा परेशान हो रहा हूँ, शरीर ठीक ही नहीं हो रहा।
तो ये तो जो वेदांत पढ़ते हैं उनको भी हो जाता है। वेदांत को पढ़ते हैं उनको भी तो होता है, शरीर के धर्म में तो थोड़े होता है, थोड़े कम होते हैं, उनको थोड़ा कम होता है। वेदांत पढ़ते हैं थोड़ा उनका वृत्ति थोड़ी बदल जाती है, जिसमें जितना आसक्ति कम है उसको उतना कम होता है। हाँ, वेदांती को भी कम होता है और उपासकों भी कम होता है। उपासक लोग है ना, उनको भी कम होता है। उपासक वाले वो इतनी उपासना करते करते उनका मन परिपक्व हो जाता है, वो सोचे भगवान की इच्छा है, भगवान के ऊपर डाल देते हैं। वो उपासक भगवान के ऊपर डाल देते हैं और वेदांती प्रारब्ध के ऊपर डाल देते हैं। और जो प्रारब्ध और जो वेदांती नहीं, उपासक नहीं, वो दोनों भी अपने में ही अर्पण कर देते हैं। वो बड़े दुखी हो जाते हैं, वो दुखी होते ज्यादा। जो सांसारिक होते हैं, जिन्होंने संस्कार नहीं है ऐसे, तो वो ज्यादा दुखी होते हैं। वो जो उपासक होते हैं और वेदांती होते हैं, वो दोनों को उनका मन परिपक्व हो जाता थोड़ा। एक तो प्रारब्ध के ऊपर करता है, एक प्रारब्ध भोगनी पड़ती है, एक प्रारब्ध के ऊपर टाल देता है और एक बोलती भगवान की इच्छा है। तो फिर वो दोनों कष्ट कम हो जाते हैं, अपने में आरोपण नहीं करता हो। किंतु जिनको दोनों प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो बड़े तड़पते हैं। तो हाय में मारा गया, मैं ये परेशान हो गया, इतना दुखी कर रहा है, ये व्यक्ति दुखी कर रहा है, तो ऐसे बोलते हैं। तो कहते हैं जिस उसी प्रकार से चिदाभासी अपने में आरोपण करके मानते कि मैं सुखी हूँ, है दुखी हूँ। सुख प्राप्त हो गया सुखी हो गया, दुख प्राप्त हो गया दुखी हो गया। तो कहते हैं एवं अविवेक दशायाम चिदाभासस्य भ्रांत्या ज्वरम प्रदर्श्य विवेक दशायाम तद अभाव दर्शति। एवं इस प्रकार से अज्ञान दशा में चिदाभास का भ्रांति के द्वारा ज्वर को प्रदर्शन करके, ज्वर को दिखला करके, अब विवेक दशा में उस चिदाभास के ज्वरों के अभाव को दिखलाते हैं। विविच्य भ्रांति मुज्जित्वा सोमप्यगणयन् सदा, विविच्य भ्रांति मुज्जित्वा सोमप्यगणयन् सदा, चिंतयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरमनुसंजुरेत्। कहते हैं विवेचन करके, पृथक पृथक करके, भ्रांति उज्जित, और भ्रांति को छोड़कर के विवेचन करके, अपना और पराया का भेद ज्ञान करके, स्वयं अपि अगण्यन सदा, और सदा कैसे उनको न गिनता हुआ, उनको न गिनता हुआ, स्वयं भी अपने को न जानता हुआ, अपने में न जानता हुआ, स्वयं अपने में चिदाभास अपने में न जानता हुआ, और चिंतन साक्षणम, और सदा चिंतन, सदा अपने स्वरूप का ही चिंतन करता रहा, सदा अपने स्वरूप, उसका स्वरूप कौन सा साक्षी है, अपने स्वरूप साक्षी का ही चिंतन करता रहे। तो जब करता रहेगा वो कस्मा शरीर अनुसंधित, फिर शरीर के अनु, फिर कैसे, किस हेतु से, किस कारण से शरीर का अनुसंधित, तो शरीर में कैसे उसके ज्वर की प्राप्ति होगी, आसक्ति का अभाव हो जाएगा। ज्वरों तपामान हो रहा था, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, तो ये ज्वर कहाँ से उसको संसप्त करेंगे, कैसे शरीर को लेकर के होने वाले जो ज्वर थे, शरीर को लेकर के होने वाले जो ज्वर थे, मैं मर जाऊंगा, शरीर नष्ट हो गया तो कह रहा है मैं मर गया, नष्ट हो गया, शरीर को हाथ टूट गया तो मैं ही टूट गया, बेकार ही हो गया, कुरूप शरीर हो गया तो मतलब मेरे को जीने का धिक्कार है। व्यक्ति कुरूप हो जाता है ना, तो मतलब मेरे तो कोई आदर सत्कार करते नहीं, जो जहाँ जाता हूँ वही मेरे को धिक्कार देते हैं, ऐसे जीने को धिक्कार है ना। लोग आप बोलते होते हैं तो कहते हैं तो ऐसे शरीर को लेकर होने वाला जो ज्वर है वो ज्वर नहीं होता। अब व्यक्ति दूसरा चिंतन करता रहता है ना, जब दूसरा चिंतन करेगा तो फिर वो पहला वाला दुख नष्ट हो जाता है, शरीर को लेने वाला जो दुख हो जाता है रहता है वो नष्ट हो जाता है उसका। उस काल जब तक दूसरा चिंतन किया तब तक उसको उस प्रकार का दुख नहीं रहता। जब दुख हट गया मतलब चिंतन छूट गया तो दुख आ जाता है। ऐसे ही है, इसलिए सदा साक्षिणम चिंतन, सदा साक्षी का चिंतन करते रहना चाहिए। जब सदा साक्षी का चिंतन करेगा तो दूसरे का अवसर ही नहीं मिलेगा, जब दूसरे का अवसर नहीं मिला तो किसको दुख होगा ही नहीं उसको। शरीर को लेकर होने वाले जो दुख है, सूक्ष्म शरीर को लेकर होने वाले दुख है, विश्व शरीर को लेकर होने वाले दुख, कारण शरीर को लेकर होने वाले दुख होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा बड़ा दुख तो होता है इस शरीर को लेकर के।
हाँ, और उसी को लेकर के बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कष्ट होता है। और सूक्ष्म शरीर में तो इतना जल्दी उतना होता है, लेकिन वो फिर नींद खुलती गायब हो जाता है। लेकिन भोग तो ज्यादा भोगता है वहां पर, अनुभूति खूब होती, ज्ञान तो खूब होता है, किंतु दुख इसमें ज्यादा दिखता है स्थूल में। तो आगे कहते हैं चिदाभासे कूटस्थम स्वात्मानं शरीराणि च विविच्य वेदन ज्ञात्वा तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य रूपमिति मन्यते इति उक्तम भ्रांति परित्यज्य। बोलते चिदाभास कूटस्थ यानी स्वयं आत्मा को, चिदाभास अपनी कूटस्थ आत्मा को शरीरों से विवेचन करके भेद के द्वारा जान करके, कूटस्थ बनने में अलग हूँ और शरीर अलग है क्या ना, और मेरा मूल स्वरूप अलग तो है, लेकिन मेरा मूल स्वरूप है कूटस्थ। मेरा मूल स्वरूप कौन है? कूटस्थ है, ठीक है ना। ऐसे विभिन्न ज्ञात व जान करके अपने मूल स्वरूप को, स्वात्मा को, यहाँ बोलना कूटस्थम स्वात्मानम, अपने कूटस्थ स्वरूप को शरीरों से विवेचन करके, पृथक करके, भेद के द्वारा जान करके, तत्सर्वम वो संपूर्ण जितना भेद समुदाय था वास्तव स्वरूप, वास्तव पारमार्थिक रूप से स्वयं का रूप को मानते, स्वयं के रूप, चिदाभास अपने रूप को, शरीरों के रूप धर्मों को अपने में मानता था। ऐसे जो मानता था इति उक्तम, उस उक्त भ्रांति को परित्यज्य, परित्याग करके, कहते स्वस्य अभाव रूपत्व ज्ञानेन स्वस्मिन् अपि आदरम अकुर्वन् स्वस्य निजं रूपम ज्वरादिरहितं साक्षणं सदा चिन्तयन् कस्मात् शरीरम अनुसंजरेत ज्वरवत् शरीरम अनुसृत्य स्वयं कस्मात् संजरेत न संजरेत इत्यर्थः, संजरेत एव इत्यर्थः। बोलते स्वयं का भी अभाव रूपत्व को ज्ञान से, स्वयं के चिदाभास भी बोलते, चिदाभास के अभाव रूपत्व ज्ञान के द्वारा, अगर मैं भी कल्पित हूँ और मेरा मुख्य स्वरूप है कूटस्थ है, तो स्वयं के अभाव रूपत्व ज्ञान के द्वारा स्वस्मिन अपने में भी, स्वस्मिन अपि आदरम अकुर्वन्, स्वयं का भी आदर न करता हुआ, चिदाभास अपने को भी कुछ न मानता हुआ, चिदाभास अपने स्वयं में भी आदर न करता हुआ, स्वयं का जो निज रूप है, चिदाभास का जो निज रूप है वह ज्वर आदि से रहते, ऐसे जो साक्षी है परमात्मा, उस साक्षी परमात्मा को सदा चिंतन करते रहना चाहिए। तस्मात् जब सदा चिंतन करेगा तो कहता है शरीर किस हेतु से, शरीर अनुसंजरित, किस कारण से शरीर को लेकर के उसको ज्वर की प्राप्ति होगी, अतः ज्वर के समान है ना, ज्वर के समान शरीरम अनुसृत्य, शरीर को अनुसरण करके, शरीर का अनुसरण करके होने वाला ज्वर है वो कैसे प्राप्त होगा, स्वयं कस्मात् संजर, कैसे जो शरीर के कैसे संजरत, कैसे उस ज्वर की प्राप्ति, शरीर को लेकर होने वाला जो ज्वर है वो उसको कैसे प्राप्त होगा, जब उसने अपना माना ही नहीं और अपना भी आदर नहीं किया और शरीर को कूटस्थ परमात्मा से पृथक कर दिया, ठीक नहीं, और अपने आप ही कोई आदर नहीं दिया, अस्तित्व नहीं रखा, अपना भी कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो मैं भी हूँ कि नहीं, ऐसी अस्तित्व नहीं रखा, अपना भी सम्मान नहीं किया, तो सदा आत्मा के चिंतन करता रहा, तो सदा आत्मा का चिंतन करता रहा और शरीर का चिंतन उसने किया ही नहीं। जब शरीर को चिंतन नहीं किया तो शरीर से होने वाला जो सुख दुख था उसको प्राप्त नहीं हुआ, तो बस न संजुरित थे, बस न संजुरित, फिर वो उसको ज्वर की प्राप्ति ही नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं, और ये ना गोपिकाएं बोलती हैं, तन मनस्का तदालाप तद विचिष्टा तदात्मिका तत्गुणान एव गायन्ति न आत्मा गाराणी सस्मरो। जब गोपिका कृष्ण भगवान कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, अतः मथुरा नहीं गए, वहीं थे, कहाँ पर थे, वृंदावन में थे, गोकुल आदि में थे, तो गाय चराते थे, तो वृंदावन जाते थे गाय चराने, कभी वृंदावन, कभी नंदगांव में चराते थे, कभी बरसाने में चराते थे, कभी गोवर्धन पर्वत को चराते थे। तो गोपिकाएं जब उनका चिंतन करते थे, आपस में 4 महिला बैठ कर चिंतन करते ना, बातचीत करते थे, एक महिला कहती मैं इतनी सुंदर हूँ, वो इतनी सुंदर है, ऐसी सुंदर है,
तो जब वो आपस में जब महिला बात कर रही तो कहती थी तन मनस का तदलापा। जब वो आपस में चर्चा करती थी तो कृष्ण मन को होकर करते थे, अपने मन को कृष्ण के साथ एकीभूत कर लेते। तो तन मनस का तदलापा, तो अपने मन को कृष्ण का बना लिया तो कृष्ण की बात करती थी। तदालापा उसी के विषय में बातचीत करते रहते, आकर कृष्ण भगवान की बातचीत करते थे। तदगुणा कृष्ण भगवान के गुण को खत्म करते थे, अपने गुणों को नहीं करते थे। न आत्मगुण तद विचेष्टा, जो भी चेष्टा करती थी और कृष्ण की, जैसे कृष्ण चेष्टा करी ना, कृष्ण भगवान ऐसे बनते थे, कभी गोपिका बनते थे, कभी नटखट बनते थे, कभी कैसे बनते थे, चोरी करते थे ग्वाल वालों के साथ, उसी प्रकार की वो चेष्टा करते। तद मनस्का तदालापा तद विचेष्टा गुणात्मिका तद गुणात्मिका तद तन मनस्का तदालापा तदात्मिका तदगुणानि गायन्ति न आत्मानि तस्मैत्। किंतु वो जितनी भी गोपियां थी अपने गुणों का वर्णन नहीं करती थी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं ऐसा काम करती, ऐसा वो चिंतन नहीं करती थी। किंतु हमेशा किसका चिंतन करती थी? कृष्ण का ही चिंतन करती थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी, जब यहाँ पर भी चिदाभास अपना चिंतन ही नहीं करेगा, वो किसका चिंतन कर रहा है? कूटस्थ का कर रहा है। फिर शरीर को लेकर के होने वाला जो दुख है वो कैसे उसको प्राप्त नहीं होगा, अतः नहीं होगा। तो आगे कहते हैं भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान हो ज्वर तद भाव कारणत्व दृष्टांत प्रदर्शन स्पष्ट थी। बोलते भ्रांति ज्ञान और तत्व ज्ञान दोनों का ज्वर ज्वर है, ज्वर और तद ज्वर से होने वाला उस अभाव के कारणत्व को दृष्टांत प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट करते हैं। भ्रांति ज्ञान के द्वारा ज्वर की प्राप्ति हो जाती है, भ्रांति ज्ञान से तत्व ज्ञान के द्वारा उस ज्वर का अभाव हो जाता है। ऐसे दृष्टांत प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो कहते हैं अयतः वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने रज्जु ज्ञाने हि ध्वस्तौ कर्तमप्यानुशोचति। कहते हैं आयता वस्तु के ज्ञान हो जाने पर, आयता वस्तु रस्सी है किंतु सर्प का ज्ञान हो गया। बोलते हैं आयता वस्तु सर्प आदि ज्ञान हो जाने पर है, आयता वस्तु को न जानने के कारण आयतार्थ रूप से यथार्थ रूप से न जानकर आयतार्थ रूप से जान लेने पर तो जो सर्प आदि का ज्ञान हो जाता है, सर्प आदि का ज्ञान पलायन हेतु, पलायन में क्या बन जाता है? भागने में हेतु बन जाता है। अतः सर्प देख लिया तो व्यक्ति जो डरता है वो देख करके क्या हो जाता है? सर्प चक्कर हो जाता है। एक बार मैं अपने दूसरे गांव से अपने गांव आ रहा था, अकेला ही था, बहुत स्पीड से दौड़ के आ रहा था, 3 किलोमीटर तक, 3-3.5 किलोमीटर अकेला ही हो गया। और एक जगह ऐसी बीच में आती थी, वहां पर भूतों का डर रहता था। ऐसा ही था। रात्रि भी होने वाली थी तो मैं सोचा दौड़ के ही जाते हैं, गाँव में पहुंचते हैं। गाँव अपना एरिया जाएगा कोई समस्या नहीं है, जब तक एरिया नहीं आएगी तो समस्या ही रहेगी, भूतों का डर भी था। तो मैं आया, दौड़ बहुत स्पीड से दौड़ रहा था। तो एक जब मैं दौड़ रहा था एक इतना बड़ा, इतना से ज्यादा दौड़ रहा और सर्प एक दौड़ा आगे मेरे से। मैं यहाँ दौड़ा और सर्प वहां से निकल गया। तो मैं डर नहीं, एक वो निकल गया, आगे से निकल गया। एक थोड़ा हटा, मैं थोड़ा रुका, लेकिन मैं स्पीड से दौड़ रहा तो वो भी दौड़ के निकल गया, तो आगे निकल के चला गया मैं भाग करके। यदि पास ही में आकर दौड़ निकलता तो उसको तो पैर भी लग जाता मेरा, जो भी होता, लेकिन इतना मोटा था वो, निकल रहा बड़ा था, इतना मोटा, एकदम स्पीड से वो दौड़ा। क्योंकि मैं तो रास्ते से दौड़ रहा था सीधा, और उसने से रास्ते को काटा रास्ते को। तो आप यहाँ पे थे, वो हाँ, ऐसे आप दौड़ रहे थे, अगर आप उससे और थोड़ा नजदीक आया था, नजदीक टक रहा था, एक डर तो लग जाते हैं। बाद में जाके थोड़ा डर लगा, बाद में जाकर थोड़ा देखा नहीं, डर नहीं लगा इतना ज्यादा, दिन था थोड़ा तो चला गया स्पीड से लगा। तो बोला आयता वस्तु जो सर्पादि ज्ञान है वो पलायन में हेतु बनता है। अब देख लिए कि वहां पर कह दिया रज्जु ज्ञान है हाई बुद्धि,
उस देख रही है कि वहां पर यथा वस्तु जो थी को रस्सी नहीं, सर्प नहीं था, वो तो रस्सी पड़ी है। तो रस्सी ज्ञान हो जाने पर, रस्सी के ज्ञान हो जाने पर जो हई ज्ञान था, हई है ना सर्प, हई बोलते हैं सर्प को, तो हई जो ज्ञान था वो हई ज्ञान के ध्वस्त हो जाने पर, सर्प का ज्ञान की ध्वस्त हो जाने पर और रज्जु ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, रज्जु के ज्ञान होने पर ही सर्प के ज्ञान की भ्रांति नष्ट हो जाने पर, तो कृतम अपि अनुसूचन, सिर्फ भागता नहीं हो और फिर पलायन नहीं करता, आता रुक जाता। किंतु कहता है, फिर बाद में कहता कृतम अपि अनुशोचन, कहता अरे मैं फालतू भागा, वो किए हुए कर्म को सोचता है, किए हुए कर्म को क्या करता है, वो सोचता, पछतावा करता, अरे मैं फालतू ही भागा, वहां तो सर्प ना होकर के रस्सी है, सर्प ना होकर के रस्सी थी, रस्सी को देख करके मैं डर के भाग गया। पर कभी कभी कोई रस्सी पकड़ सर्प की भी रस्सी भ्रांति हो जाने पर उसके पास चला जाता है, फिर बाद में देखा कि सर्प है यहाँ, तो फिर भागता है क्या ना। एक बार ऐसे हुआ ना मेरे को 2-3 उधर एक सीढ़ी के पास उधर ऊपर नीचे से ऐसे था, पर ऐसे डंडा जैसे था, लकड़ी जैसे, लकड़ी से नीचे देखा कि उसका ऐसे सांप है, तो डर करके किनारे जाया, तो बोला तो सांप को भी लकड़ी भ्रम हो जाए। हाँ हो जाती है, भ्रांति से हो गया, सर्प है और लकड़ी की भ्रांति हो गई, पास में कोई व्यक्ति चला भी जाता है, किंतु जब सरकता है तो डर जाता है। तो कहते हैं अब आगे, रज्ज्वादौ कल्पितस्य सर्पादि ज्ञानम पलायनम कारण भवति। रज्जु आदि के कल्पित सर्प, रज्जु आदि में कल्पित सर्पादि का ज्ञान पलायन में कारण होता है। तो आदि शब्द से स्थाणु में कल्पित चोर गृह थे, आदि शब्द से स्थाणु था, डंडा था, उसमें चोर की बुद्धि हो गई, तो उसको देख करके व्यक्ति धनी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति ना, मतलब जिसके पास धन और जंगल से जा रहा है, तो उसको क्या हो जाता है, चोर की भ्रांति हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम पड़ता है कि यदि मेरे पास धन है लूट लेगा, तो चोर की भ्रांति उसको ज्यादा होती है, उसको सर्प की भ्रांति कम होती है क्या नहीं। और सर्प की भ्रांति उसी को होगी जो अरे कुछ नहीं है उसके पास, और धन है तो उसके पास हमेशा चोर की भ्रांति होती रहेगी। और व्यक्ति और जंगल वाले ऐसे में गया तो देखा शेर थे इसमें, तो उसमें शेर की भ्रांति होगी, हिरण आदि की भ्रांति नहीं होगी उसको। छोटा सा भी कुछ आया तो शेर तो नहीं आएगा, शेर भालू जो हिंसा करने वाले हैं, तो ऐसे जो हाइना है ना, हाइना जानते हैं ना, लकड़बग्घा। अच्छा लकड़बग्घा, और लकड़बग्घा जो है बहुत हिंसक है ना। हाँ बहुत पीछे से हमला कर देता है, वो एक आदमी को पकड़ने से मार डालेगा। हाँ नहीं पास नहीं आता, झुंड के झुंड जैसे शेर को ही भगा देते हैं। शेर नहीं को भगा ही देते हैं, शेर को है, चीता को है, शेर को नहीं भगा पाते। चीता को तो एक लकड़बग्घा भगा देता है, चीता को एक लकड़बग्घा के लिए एक चीता। और खाने नहीं देते हो, जैसे खाने को तैयार हो पीछे छुटाने लगते हैं, फिर वो लास्ट में वो थोड़ा सा और क्या, अब 2-4 आ गए तो भागनी पड़ती है उनको। तो कहते हैं यहाँ पर रज्जु आदि ज्ञान सर्पादि बुद्धि निवृत्त हो, रज्जु आदि ज्ञान से सर्पादि बुद्धि निवृत्त हो जाने पर तथापि पलायनम अनुसूचन, तो फिर भी पलायन को सोचता है, पलायनम अनुसूचते, क्या मैं फालतू कैसे पलायन जब कर जाता है तो कहता है मैं क्यों भाग गया डर के मारे, मतलब बेटा कदम आया तो मैंने बेटा ही सर्प बुद्धि जान करके भाग गया था, फालतू भाग गया है, ये नहीं इस प्रकार से अनुतप्त देता है और अपने मन में संतप्त करता है, ताप करता है कि फालतू में डर के मारे भाग गया। तो कहते हैं साक्षणम सदा चिंतन, साक्षी का सदा चिंतन करते रहना चाहिए, इति उक्तार्थ को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो कहते हैं मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्ते प्रसिद्धये क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः। जैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को झूठा आरोप लगा दिया, एक व्यक्ति ने कर्म नहीं किया था ऐसा,
उस व्यक्ति कर्म नहीं किया था तो उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिक्षण था, झूठा ही उसने आरोप लगा दिया अमुक व्यक्ति ने ऐसा खराब कर्म किया है। बोलता मिथ्या अभियोग दोषस्य, जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर मिथ्या का आरोप लगा दिया, तो मिथ्या आरोप लगाने से उस व्यक्ति के ऊपर क्या हो गया, दोष की प्राप्ति आ गई। जिसमें लगाया उसके पास तो नहीं गया दोष लगा, किंतु जिसने लगाया उसके पास क्या आ गया, दोष का पाप हो गया। ऐसे कोई व्यक्ति किसी की चुगली करता है तो चुगली जिसकी करता है दूसरे वाले व्यक्ति की, तो उसके तो पुण्य बढ़ जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु इसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं। कहते हैं मिथ्या अभियोग दोष से, मिथ्या जिसके ऊपर दोष लगाया है, जो लगाने वाले व्यक्ति, उस लगाने वाले व्यक्ति का जो दोष है, उस दोष की अपने झूठा दोष लगाने वाले व्यक्ति का जो पाप हो गया, उस पाप की प्रायश्चित की निवृत्ति के लिए, प्रायश्चित की प्रसिद्धि के लिए, अर्थात मैंने दूसरे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, अब आरोप लगाने से जो मेरा दोष बन गया, उस दोष को निवृत्ति के लिए उस व्यक्ति के पास जाता है। किस व्यक्ति के पास जाता है, जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था, मैंने तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगाया था, आपने क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया ही नहीं था और झूठा ही मैंने बोल दिया। तो इस प्रकार से उसके पास जाकर के उसको चरण पकड़ता है और क्षमा मांगता है कि मेरी गलती आप माफ कर दीजिए। बोले क्षमा पयन एवं आत्मा ना, वो कहता है उसके पास जाकर के क्षमा मांगता हुआ कि आप मेरे दोषों को माफ कर दीजिए, आका मेरी गलती को भूल जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। तो जिस प्रकार से व्यक्ति झूठा आरोप लगाने वाला व्यक्ति लगाने वाले के पास में जाकर क्षमा याचना करता है, उसी प्रकार इस चिदाभास ने भी कहते हैं, चिदाभास ने भी झूठे आरोप किसमें लगा दिया, साक्षी में लगा दिया। चिदाभास ने भी अपने झूठे आरोप साक्षी मार दिया। साक्षी में क्या मार दिया कि एक साक्षी चेतन कूटस्थ चेतन है, सुखी है, दुखी है, करता है, भोगता है। अपने आरोप शरीर के धर्मों को उसने किसमें आरोपण कर दिया, कूटस्थ में आरोपण कर कि कूटस्थ परमात्मा ही सुखी है, दुखी है, भोगता है, करता है, भोगता है। इस प्रकार के दोषों को चिदाभास ने आरोपण कर दिया। तो चिदाभास ने आरोपण कर दिया तो चिदाभास कहता कि अरे ये दोष तो उसके नहीं है, ये तो शरीर के धर्म थे, ये मेरे धर्म थे, मेरे भी नहीं है, ये शरीर के धर्मों को लेकर के मैंने दूसरे में आरोपण कर दिया। जब चिदाभास को ज्ञान हो गया तो चिदाभास कहता है कि इस प्रकार से आत्मानम, अपनी आत्मा, स्वयं की जो आत्मा है ना, साक्षी है, अपने आत्मा रूप साक्षी के शरणम गता, शरण में जाता है और जाकर के कहता है हे साक्षी परमात्मा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और उनका शरण में जाकर के उनसे क्या करता है, उन्हीं का चिंतन करता रहता है। अर्थात साक्षी के शरण में जाकर के चिदाभास उसी साक्षी का ही क्या करता रहता है, चिंतन करता रहता है। जैसे भक्त है ना, उपासक व्यक्ति अपने दोषों की निवृत्ति करने के लिए भगवान ईश्वर का भजन करता रहता है, उसी प्रकार ये भी अपनी गलती को सुधारने के लिए हमेशा कूटस्थ का ही चिंतन करता रहता है। तो कहते हैं यथा लोके मिथ्या अभियोग करता, ऐसे लोक में मिथ्या आयोग लगाने वाला, मिथ्या योग लगाने वाला जो करता है, दूसरे को मिथ्या आरोप लगाने वाला जो करता है, वह करता दूसरे के ऊपर लगा दिया तो जो करता हो गया मिथ्या आयोग लगाने वाला, मिथ्या दोष लगाने वाला। तो कहते हैं वह करता तब दोषा है, जो मिथ्या आरोप लगाने से होने वाला वो दोष है, उस दोष को प्रायश्चित सिद्धि के लिए अर्थात मिथ्या अभियुक्त पुनः पुनः मिथ्या दोष लगाए जिसके ऊपर, उसके पास जाकर के बार बार पुनः पुनः क्षमा पायती, क्षमा करवाता है, अपने दोष को क्षमा मांगता है। अर्थात मेरे दोषों को आप क्षमा कर दीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए, अपने दोषों की गलती स्वीकार कर कहता है आप मेरे को क्षमा कर दीजिए। बार बार मिथ्या अभियुक्त पुरुष के पास जाकर के बार बार उससे क्षमा याचना करता और अपने दोषों को नष्ट करवा देता, अर्थात मेरी गलती माफ कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बार बार जाने से वो क्या कर देता, व्यक्ति क्षमा कर देता, देखता है कि अब ये पश्चाताप कर रहा है, अब मैं इसको क्षमा कर देता हूँ। तो इसी प्रकार एवं इस प्रकार से चिदाभासोपि साक्षिणी असंग आत्मनि भोक्तृत्व आदि आरोप लक्षणम
मिथ्या अभियोग दोष प्रायश्चित्तार्थम साक्षिणम आत्मानम क्षमापन ईव शरणम गता। उसी प्रकार से अयम है चिदाभास, यह चिदाभास भी साक्षी रूप असंग कूटस्थ परमात्मा के पास जाता है। साक्षी असंग जो कूटस्थ परमात्मा, उस परमात्मा में जो भोक्तृत्व आदि का आरोपण किया था, असंग कूटस्थ आत्मा में जो भोक्तृत्व आदि का आरोपण किया था, मिथ्या अभियोग दोष लगाया था, मिथ्या अभियोग मिथ्या दोष जो लगाया था, मिथ्या दोष को निवृत्त करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए पुनः अपने स्व आत्मानम साक्षिणम, स्व की जो आत्मा साक्षी, उस साक्षी के शरण में जाता और अपने दोषों को क्षमा करवाता हुआ उसी के शरण में चला जाता है। अर्थात अपने दोषों को क्षमा करवाता हुआ उसी परमात्मा के, साक्षी परमात्मा के शरण में चला जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर, इसलिए जिसने आत्मज्ञान कर लिया है वो व्यक्ति क्या करता है, फिर हमेशा आत्मा के चिंतन करते रहता है। इसलिए क्या करता है, उसके दृढ़भूत हो जाता है। तो इसी का वो एक व्यक्ति आत्मज्ञान करने के लिए पहले क्या करता है, चिंतन करते रहता है, और चिंतन करते करते आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने के पश्चात फिर उसका स्वभाव बन जाता है, फिर वो चिंतन ही करता रहता है। जब तक चिंतन आत्मज्ञान नहीं होता तब तक जबरदस्ती करता है, और जब चिंतन चिंतन करते करते ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर वो उसका स्वभाव बन जाता है, फिर करता रहता है हमेशा, फिर उसको आदत में बढ़ जाती है। तो यही है, जब तक नहीं हुआ था तब उसके शरण में जाता है, जब हो गया तो फिर वही, तो जब हो गया तो फिर उसी के पास में रहता है कि नहीं, उसी के पास में आता है, उसी में मन लगा रहता है। अब आगे कहते हैं, तत्रैव दृष्टांतरम, उसी प्रकार वहीं पर ही साक्षी में ही जो पूर्व है ना, उस साक्षी में दृष्टांतर को लेकर के कहते हैं। तो कहते हैं, आवृत्ति पापे नूत्यर्थम स्नानाद्या वर्त्यते यथा, आवृत्य पापनित्यर्थं स्नानाद्या वर्त्यते यथा, आवृत्यन्निव ध्यानं सदा साक्षी परायणः, आवर्तयन्निव ध्यानं सदा साक्षी परायणः। कहते हैं कि मिथ्या दोष की निवृत्ति के लिए दूसरा प्रकार से दृष्टांत को कहते हैं। कहते आवृत्त पाप नु वृत्त्यर्थम, जो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया था, मिथ्या आरोप लगाया था, उस आरोप से होने वाला जो पाप है, उस पाप की निवृत्ति के लिए आवृत करता रहता है। आवृत पाप जो आवरण हो गया, जो हमारे पे दूसरे के दोष लगाने से जो हमारे ऊपर आवृत हो गए, ऐसे आवृत पाप को नुत्यर्थम, हटाने के लिए, धोने के लिए, हटाने के लिए कहते स्नान आदि आवर्तते यथा, जिस प्रकार से लोग बाग अपने पापों की निवृत्ति करने के लिए गंगा स्नान, नवरात्रि स्नान और अनुष्ठान आदि करते रहते हैं, यथा जिस प्रकार से लोक में, उसी प्रकार से आवर्तन इव ध्यानम सदा साक्षी प्राण, उसी प्रकार जो चिदाभास ने भी मिथ्या आरोप कूटस्थ परमात्मा में लगा दिया, असंग कूटस्थ परमात्मा में, कहा कि एक कूटस्थ परमात्मा करता है, भोगता है, सुखी और दुखी है, इस प्रकार से मिथ्या आरोप लगा, और मिथ्या आरोप को धोने के लिए हमेशा सदा साक्षी के प्राण होकर के हमेशा क्या साक्षी का ही ध्यान करता रहता है ना। तो कहते हैं, यथा पापकारिण पुरुषेण आवृत्त पाप अपनुत्यर्थम अभ्यस्त पाप अपनोदाय विहितम स्नानादिकम प्रायश्चित्तम आवर्त्यते पुनः अनुष्ठीयते। तो कहते यथा जिस प्रकार से पापकारी पुरुषों के द्वारा आवृत्त पाप जो आवृत हो गया, जबरदस्ती लग गया, दूसरे की निंदा करने के कारण, दूसरे की चुगली करने के कारण जो लग गया, ऐसे पाप को अपनुत्यर्थम, हटाने के लिए, अपनुत्यर्थम हटाने के लिए अभ्यस्त, जो अभ्यस्त पाप है, जो आरोपण अभ्यस्त हो गए, लग गए, ऐसे पाप को अपनोदाय यानी हटाने के लिए, वो तो विहितम, जो वेद में विधान किया गया, शास्त्र में विधान किया कहा है कि इस पाप के करने से, इस प्रकार के कर्म करने से ये पाप की प्राप्ति होती है।
उस पाप को निवृत्त करने के लिए ये प्रायश्चित है कि नहीं। तो भीत स्नान आदि कम, भीत स्नान आदि है, स्नान आदि है, स्नान है, जप है, दान आदि है। तो ऐसे भीत स्नान आदि वेद शास्त्र भीत स्नान आदि कम प्रायश्चितम आवर्तते, पुनः पुनः अनुष्ठीयते, पुनः पुनः अनुष्ठान उनका करता रहता है इसलिए पाप धोने के लिए। ऐसा जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति करता रहता लोक में देखा जाए, उसी प्रकार से अयम अपि चिदावासी चिरकाल तक साक्षिणी संसारित्वादि आरोपण दोष परिहाराय। तो चिरकाल तक साक्षी में जो संसारित दोष को उसने आरोपण कर दिया, तो आरोपण कर देने के कारण उसमें जो दोष लग गया चिदावास को, जो पाप हो गए, उस पाप को हटाने के लिए, अपने दोष का परिमार्जन करने के लिए बोलते ध्यान का परिवर्तन करता हुआ, ध्यान का आवर्तन करता हुआ सदा साक्षी प्राण होकर के ध्यान ही करता रहता, अर्थात साक्षी का ही ध्यान करता रहता, दूसरे का ध्यान वो नहीं करता। तो कहते हैं एवं साक्षी परत्व दृष्टान्तर उपवर्ण्य स्वगुण प्रख्यान लज्जालुत्वम सदृष्टान्तम। इस प्रकार से कहते हैं साक्षी परत्व दृष्टांतों के द्वारा वर्णन करके, साक्षी परत्व दृष्टांतों के द्वारा वर्णन करके स्वगुण प्रख्यान, अपने गुणों को प्रख्यान करने में व्यक्ति को लज्जा आती है। लज्जालुत्व को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। व्यक्ति मैं ऐसा कर्म करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना भोगता हूँ करता हूँ, ऐसे अपने व्यक्ति को क्या होता है, लज्जित होता है अपने गुण को कथन करने में। बहुत सी व्यक्ति को लज्जा आती है, बहुत सी व्यक्ति को नहीं आती। जिनको लज्जा नहीं आती वो धर्म ध्वज कहलाते हैं। थोड़ा सा दान पुण्य किया उसको बड़ा चढ़ा कर तो बोल दिया धर्म ध्वज। और जो वो थोड़ा सा दान और जो श्रद्धालु है व्यक्ति है, तो वो अपनी बड़ाई नहीं करता। वो जानता है कि यदि बड़ाई करूंगा तो मेरे को अहंकार और हो जाएगा, आशा तो और पुण्य की बड़ाई कर दी तो मैंने क्या हो जाएगा, पुण्य नाश हो जाएगा। एक दूसरी करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा तो मेरे को तो हानि, या तो एक तो हानि हो जाएगी, दूसरे पुण्य का नाश हो जाएगा। ऐसा तो कहते हैं यहाँ पर उपस्थ कुष्टिनी वेश्या विलासेषु विलज्जते, जानितो गृहे तथा भासः स्वप्रख्यातो विलज्जते। कहते हैं उपस्थ इंद्रिय में कुष्ठ रोग हो गया है जिस वेश्या का, वह वेश्या विलासों में विलज्जते जानतो अग्रे, जानने वाले पुरुष के सामने उसके साथ विहार करने में लज्जित होती है। उसी प्रकार क्योंकि उसको मालूम है जिसके कुष्ठ रोग की प्राप्ति हो गई तो उसके सामने तो वो नहीं जाती, तो उसके साथ विहार नहीं कर, वो जिसके साथ जिसको मालूम नहीं है उसके साथ तो वो विहार करती रहती। उसी प्रकार है चिदाभासी तथा आभासा स्वप्रख्यातो विलज्जते। उसी है जो चिदाभासी अपने प्रख्याति में अपना प्रख्यान करने, अपनी ख्याति फैलाने में विलज्जते लज्जित होता है। आकर मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ऐसी ख्याति फैलाने में मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार की ख्याति फैलाने वो स्वयं को ही लज्जित होती है। स्वयं को लज्जा चिदाभास को आती है। वो जानता कि मेरा कोई स्वरूप जा रहे असत में ना करता हूँ ना भोगता हूँ, मेरा मुख्य स्वरूप क्या है, कूटस्थ है। मैं कूटस्थ से भिन्न नहीं, कूटस्थ स्वरूप है मेरा, स्वतंत्र रह करके कूटस्थ से भिन्न रह करके कोई सत्ता मेरी नहीं है। कूटस्थ से भिन्न हो जाऊंगा तो क्या हो जाऊँ, मेरी कोई भी सत्ता नहीं रहेगी। इस कूटस्थ को लेकर के ही मेरी सत्ता बनी हुई है, कूटस्थ को छोड़ करके मेरी कोई सत्ता नहीं है। फिर मैं जब कूटस्थ से छोड़कर कोई सत्ता नहीं था, फिर मैं कर्ता भोक्ता कहाँ से सिद्ध हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहे। इस प्रकार से अपने में लज्जित, अपने प्रख्यान करने में उसको लज्जित आती है। अर्थात मेरा जिसके पास कोई धन नहीं और कह दे वो धनी है तो उसको लज्जा आती है। जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है उसको बोल दिया धनपति है, तो उसको कहने में सुनने में क्या आ जाती हो, लज्जित हो जानते हैं मन ही मन में कह मेरे पास 1 रुपये भी नहीं, फिर ये झूठी बड़ाई मेरी कर रही है। तो आगे कहते हैं इदानीं शरीर त्रयादि विवेचितस्य चिदाभासस्य पुनस्तेहि सह तादात्म्य भ्रम अभावे दृष्टान्तम आह गृहीते।
वर्तमान काल में शरीर त्रय आदि से विवक्षित, वर्तमान काल में तीनों शरीरों से विवक्षित जो चिदाभास है, उस चिदाभास का पुनः उनके साथ तादात्म्य भ्रम के अभाव होने में, तादात्म्य अध्यास के भ्रम के अभाव में दृष्टांत को कहते हैं। तो कहते हैं गृहीत हो ब्राह्मणो म्लेच्छहि प्रायश्चित्तं चरन् पुनः, म्लेच्छहि संकीर्यते नैव ततः भासः शरीरकहि। जब तक ब्राह्मण ने नहीं जाना था कि म्लेच्छ लोग हैं, वो जब म्लेच्छ ही ब्राह्मणों गृहीत हो, ब्राह्मणों के द्वारा म्लेच्छों के द्वारा ब्राह्मण गृहीत हो गया, पकड़ा गया, उसने नहीं जाना था कि म्लेच्छ है, उनके साथ खाता था पीता था तो गृहीत हो गया था। तो जब तक नहीं जानता था तब तक खाता पीता रहता था। तो जान ली कि ये म्लेच्छ लोग हैं, अपवित्र हैं, तो उनके साथ खाना पीना उठना बैठना वो बंद कर देता है। तो जब तक नहीं जाना तब तक खाता पीता रहता था। तो कहता प्रायश्चित्तम चरण पुनः, जब उसने जान लिया कि ये म्लेच्छ लोग हैं, मतलब इनके साथ रहना पीना अच्छा नहीं है, तो उनके ज्ञान होने के पश्चात उनके प्रायश्चित अपनी गलती को सुधारता है अथवा प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित करके पुनः प्रायश्चित करता हुआ पुनः म्लेच्छ ही संकीर्यते न एवं, पुनः म्लेच्छों के साथ संक्रमण नहीं करता। तो जिस प्रकार से पुनः ब्राह्मण म्लेच्छों के साथ संक्रमण नहीं करता, संबंध नहीं बनाता, उसी प्रकार से भाषा शरीर कही, उसी प्रकार चिदाभासी इन शरीरों के साथ संबंध, जब तक ज्ञान नहीं हुआ था चिदाभास को, तब तक शरीरों के संबंधों को, शरीरों को जोड़ों को अपने में आरोपण कर लेता था। जब ज्ञान हो गया कि ये तो मेरे से भी भिन्न है और कूटस्थ तो इससे भिन्न है ही है और मैं भी इनसे भिन्न ही हूँ, अर्थात मेरे में ये धर्म मेरे धर्म ही नहीं है, ये तो शरीर के धर्म है। तो शरीर के धर्म है, तो इन शरीर के धर्मों को मैं अपने में झूठा ही आरोपण क्यों करूं, झूठा ही आरोपण क्यों करूं। इसलिए जब जान लिया तो मेरे धर्म नहीं है, शरीर के धर्म है, इस प्रकार से जान लेने के पश्चात पुनः उन्हीं की प्रायश्चित कर लिया उसने ना, ईश्वर का चिंतन करते करते शुद्ध हो गया, शुद्ध हो जाने के पश्चात प्रायश्चित कर लिया, फिर उसके साथ संबंध पुनः शरीर के साथ संबंध चिदाभास नहीं बनाता। शरीर के साथ जब चिदाभास नहीं बनाता तो क्या हो जाता है, कृत हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है। ओम पूर्णमद